हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज है 5 जून, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आज है 5 जून और 5 जून को मैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो यहाँ पे लाऊंगा और डेली मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ CX के CM क्लासेज में। ओके, तो मैं जल्दी आपके लिए स्टैटिक पॉइंट्स भी लेके आऊँगा, ठीक है, GK का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो प्रश्न पहला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को? नहीं, 5 जून को नहीं मनाया जाता है क्योंकि आज 5 जून है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता है। ओके, तो क्या 23 मार्च को? नहीं, 23 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च, सॉरी 23 नहीं, 22 मार्च को, ये 23 लिख गया। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो आज 5 जून है, इस बात को याद रखेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस की थीम की बात करें तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, ठीक है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी। ओके, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसके सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू किया है, ठीक है। ये देखिए चाचा कितना अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। ये वृद्धजनों के लिए, ठीक है। महिलाओं की उम्र 58 साल होनी चाहिए और जो पुरुष है उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। तो वो एक बार फ्लाइट के माध्यम से भारत के किसी भी एक दर्शनीय स्थल पे जाके वो दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस स्कीम का लक्ष्य है, ठीक है। तो पहला जो जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने पहला जो तीर्थ स्थल दिखाया लोगों को, ठीक है, वृद्धजनों को, तो कहाँ से कहाँ तक? तो भोपाल से प्रयागराज ये फ्लाइट चलवाई और यहाँ से लोग प्रयागराज आए भोपाल से और ये तीर्थ स्थल का दर्शन किए, ठीक है। और इस तरह की योजना हरियाणा सरकार भी चला रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में मध्य प्रदेश यहाँ पे दिखेगा आपको और यहाँ पे दिखेगा हरियाणा। अगर आपको वीडियो सही क्लियर ना दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल की खिताब जीतने वाली एलिना रायबिकीना का संबंध किस देश से ही है? आपको बताना है। एलिना रायबिकीना कहाँ की हैं? इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। इनका संबंध कजाकिस्तान से है, ठीक है। अगर मैं महिला एकल में बात करूं तो एलिना रैबिकिना ने किसको हराया था? तो जो यूक्रेन की एंजेलिना है उनको इन्होंने हराया था, ठीक है। तो यूक्रेन की एंजेलिना को एलिना रायबिकिना ने हराया था। और पुरुष एकल में बात करें तो जो डेनियल मेदवेदेव हैं, रूस के हैं, ठीक है, उन्होंने डेनमार्क के होल्गर रूने को हराया है, ठीक है, इस प्रतियोगिता में। अगर इटली की बात करें जहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई है तो ये अपना सुंदर भारत, इसके हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे यूरोप दिखेगा और यूरोप में यहाँ पे दिखेगा इटली। इटली को अगर जूम करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इटली, ओके। और इसके नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर दिखेगा और साउथ में टेरेनियन सी दिखेगा और यही इटली में ही इटालियन ओपन टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और यहाँ से जाएंगे कजाकिस्तान में तो कजाकिस्तान ये दिखेगा आपको, ठीक है। इसके साउथ में उज्बेकिस्तान दिखेगा। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच एक सागर है जिसे हम अरल सागर कहते हैं। आगे चलें। हाल ही में मना मदुरई पॉटरी मिट्टी के बर्तन को GI टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु से इसका संबंध है माना मदुरई पॉटरी, ठीक है। पॉटरी यानी मिट्टी का बर्तन कहते हैं, ओके। और इसको GI टैग दिया गया है अभी हाल ही में। तो अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ पे दिखेंगे साउथ में इधर दिखेगा तमिलनाडु आपको, ठीक है। यहीं पे एक नदी है वैगई, वैगई नदी यहीं पे बहती है। वहीं के किनारे ये मनामदुरई गांव स्थित है। वहीं से ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ये फेमस है। तो वैगई नदी तमिलनाडु से होकर बहती है, जाके यहाँ पे पाक की खाड़ी में मिल जाती है। इसके नॉर्थ में कावेरी नदी है, ओके। तो आगे चलें। आगे चले से पहले मैं बता दूं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका नाम है स्टैलिन और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है RN रवि, ठीक है। GI टैग की जहाँ तक बात करें तो GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये एक भौगोलिक संकेतक होता है जो एक विशेष, ठीक है, उत्पाद के लिए दिया जाता है 10 साल के लिए, ठीक है। 10 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। एक बार अगर चेन्नई की रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10 साल के लिए उस GI टैग पे आपका अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो अगर 10 साल बाद उसे रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो GI टैग का अधिकार आपको खत्म हो जाएगा और रिन्यूअल करा देते हैं तो बरकरार रहता है, ठीक है।
तो पहला भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था, ठीक है, भारत में। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य तमिलनाडु है, 55 वहाँ पे, यूपी में 48 है, ठीक है। और यूपी की बात करें तो जो काशी यानी कि वाराणसी है, वहाँ पे कृषि उत्पादों को एक साथ चार कृषि उत्पादों को एक साथ वहाँ पर जीआई टैग दिया गया। कौन कौन से? एक तो बनारसी पान है, एक लंगड़ा आम है, एक रामनगरवा का भंटा यानी कि बैगन है, एक आदम चीनी चावल है, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न है फिपिक थर्ड, ठीक है। फिपिक थर्ड यानी कि तीसरा ये फोरम था। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। 2023 में इसका तीसरा सम्मेलन पपुआ न्यू गिनिया के पोर्ट मॉर्सबी में किया गया, तो सही है। पोर्ट मॉर्सबी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है, ठीक है। तो वहीं पे ये सम्मेलन हुआ है, तीसरा सम्मेलन 2023 में। इसका पहला सम्मेलन क्या 2014 में हुआ था? कि हाँ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसी समय लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसका सम्मेलन किया गया था। क्या इसमें 14 द्वीपीय देश हैं प्लस भारत भी शामिल है? तो सही है, ठीक है। 24 द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, और उसके साथ भारत भी शामिल है। तो इसका कथन ए सही होगा। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे चले तो फिपिक का फुल फॉर्म मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड, ठीक है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। पहली मीटिंग 2014 में हुई थी, और दूसरी मीटिंग 2015 में इंडिया में हुई थी, और तीसरी मीटिंग पपुआ न्यू गिनी में हुई है 2023 में, ठीक है। इसमें 14 आइलैंड कंट्री हैं प्लस भारत भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। अगर देखिए ये विश्व का मैप है अपना, सुंदर भारत यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये वाला इलाका मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये फिपिक आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है। ये आइलैंड कंट्री है, यही सब इसके मेंबर है चारों, ठीक है। तो मैं इसको कुछ और डिटेल में थोड़ा दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपसे पूछता है, ये वही है, उसको जूम में कर दिया हूँ, ठीक है। अगर पूछता है कि पोलिनेशिया में कौन शामिल है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं पोलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, ठीक है, पोलिनेशिया ग्रुप में। अगर आपसे पूछा जाता है माइक्रोनेशिया ग्रुप में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, तो ये देख के आप बता सकते हैं। मेलानेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं। तो मेलानेशिया में अभी पपुआ न्यू गिनी की बात कर रहे थे हम लोग, जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है, तो मेलानेशिया में पपुआ न्यू गिनी आता है। और ये इन तीनों को मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, इसको सबको मिला दिया जाए तो इसको हम कहते हैं ओसेनिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओसेनिया। आगे चलें। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने सुदीरमन कप अपना नाम किया, ठीक है। सुदीरमन कप अपने नाम कर लिया। तो ये 13 बार ये कप जीत चुके हैं, ठीक है। और ये है चीन, ये 13 बार ये कप जीत चुके हैं चीन ने, ठीक है। और किसको हरा है? साउथ कोरिया को हरा है, ठीक है। ये एक बैडमिंटन से संबंधित खेल है, और सुदीरमन जो थे वो इंडोनेशिया के प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पे ये कप का नाम रखा गया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं किस देश को भारतीय रेलवे ने? ये आपको बताना है। क्या म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं, ठीक है। और रेलवे से बात आई तो अभी जो उड़ीसा में हादसा हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत ही दुखद था। उसके लिए हम सभी लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस तरह से हादसा न हो आगे, तो मैं यही चाहूँगा कि भारत सरकार इस पे बहुत ही अच्छे से काम करे, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को सशक्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिग्नल की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक जो सुरक्षा कवच, कवच नाम से एक शब्द फेमस है, उसको मैं बताऊंगा कल की वीडियो में, ठीक है। कवच क्या है, ठीक है, अगर वो होता तो क्या एक्सीडेंट होता या नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ ब्रॉडगेज की बात कर रहा हूँ, तो ब्रॉडगेज जो होता है, जो ये पटरी होती है, ठीक है, पटरी रेलवे पटरी होती है, इनके बीच कितनी दूरी है वही ब्रॉडगेज दिखाता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलता है, बंधन एक्सप्रेस चलता है, और मिताली एक्सप्रेस चलता है, ठीक है। तो ब्रॉडगेज इनके बीच की दूरी ये देखिए, अगर ज़्यादा जैसे ब्रॉडगेज की जो पटरियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा दूरी होती है। एक स्टैंडर्ड गेज होता है, इनसे ब्रॉड गेज से थोड़ी कम दूरी होती है। एक मीटर गेज होता है, वो स्टैंडर्ड गेज से कम दूरी होती है। ऐसे ही एक नैरो गेज होता है जो सबसे कम दूरी होती है, ठीक है। आगे चलें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। क्या G7 2023 का सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ है? तो सही है। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी क्या जापान के हिरोशिमा में ही देखने को मिली? ये भी सही है, क्योंकि क्वाड की मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मीटिंग हुई नहीं। तो ये लोग सब लोग G7 का सम्मेलन करने गए थे जापान, तो वहीं पे सब क्वाड के मेंबर भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, और भारत भी वहाँ पे भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको आमंत्रित किया गया तो वो भी गया था।
तो वहीं पे ये सब मिले थे, तो वहाँ पे क्वाड मीटिंग भी हो गई थी। ठीक है, तो क्वाड 2024 की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत 2024 में क्वाड की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुआ नहीं। ठीक है, तो इस कथन का सही जवाब है ऑप्शन ए। 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। आगे चलें, तो ये देखिए G20 की अगर बात करें तो देखिए G20 में ये जो कमल का फूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है G20 का, पता है ना। तो इसमें 7 पंखुड़ियाँ, और 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को दिखाती हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, और ये क्रम से मैं लिखा हूँ। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, तो ये 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों को डिनोट करती हैं। और इसकी थीम क्या थी? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ। इसमें एक शब्द आता है ट्रोइका करके। ट्रोइका का मतलब ये होता है जो प्रेजेंट में अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि भारत, और जो इससे पहले अध्यक्षता किया था यानी 2022 में इंडोनेशिया, और जो आने वाले समय में अध्यक्षता करेगा G20 के 2024 में, वो है ब्राज़ील। ठीक है, तो 3 कंट्री को मिला के ट्रोइका बनता है। ठीक है, अगर इस बार की शेरपा की बात करें तो अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं, और भारत की अध्यक्षता G20 की पहली बैठक जो हुई थी भारत की अध्यक्षता में, वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। ठीक है, और भारत के 50 से अधिक शहरों में 215 से लगभग अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन बैठकों में से 215 में से 11 बैठकें जो है उत्तर प्रदेश में होंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 शहर में होंगी 11 बैठकें। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे होगी? एक वाराणसी में होगी, एक ग्रेटर नोएडा में होगी, एक आगरा में होगी, और एक होगी लखनऊ में। ठीक है, तो आगे चलें। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस तरह से जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग, मंत्रियों की मीटिंग, इस तरह की जो मीटिंग होती है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि जब ये G20 थर्ड की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, पर्यटन की, तो ये हुई है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और इसका विरोध बहुत ज़्यादा किया गया है इस मीटिंग का। जम्मू कश्मीर में पहली इस तरह की मीटिंग कोई हो रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, तो इसका विरोध हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से। ये डॉन जो है पाकिस्तान का एक न्यूज एजेंसी है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे थे इसका। कह रहे हैं कि श्रीनगर का G20 जो मीटिंग है उसका बाइकआउट करो। पाकिस्तान जबकि G20 का मेंबर है भी नहीं, लेकिन फिर भी उछलता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये उछल ही से लिया रहा था कि चीन G20 का मेंबर है, उसके माध्यम से ये उछल रहा था, और ये बाइकआउट करा रहे थे कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी सदस्य, लगभग सभी सदस्य देश, 17 कंट्री वहाँ पे इकट्ठा हुए और वहाँ पे मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो G20 कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। और मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 370 का जो विशेष वहाँ पे प्रावधान था, उसको जब 2019 में हटाया गया तो G20 जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। ठीक है, 2019 में। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है ग्लोबल साउथ कंट्रीज की लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ग्लोबल साउथ कंट्रीज कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ठीक है, एक होता है नॉर्थ साउथ कंट्रीज, एक होता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ठीक है, ये पूरा ग्लोब है तो इसे ग्लोबल कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल, और ये है बीच में भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो इसके जो ऊपरी वाला नॉर्थ वाला हिस्सा होता है उसे नॉर्थ ग्लोब कहते हैं। ठीक है, और जो साउथ का हिस्सा होता है उसे साउथ ग्लोब कहते हैं। तो ये नॉर्थ साउथ में जो कंट्री शामिल हैं, जो रेड कलर की आपको दिख रही होंगी, यही हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ठीक है, तो इस लिस्ट में कौन नहीं है? अगर आपको मैप में पता है तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि हाँ ये कंट्री नहीं है, ये कंट्री नहीं। लेकिन देखिए साउथ में ऑस्ट्रेलिया भी पड़ता है, तो क्या ये शामिल है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो आपको कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे कंट्री हैं जो नहीं शामिल होंगे। लगभग इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है। तो ये ऐसी कंट्रियों की लिस्ट है जो अभी डेवलपिंग में है। ठीक है, जो अभी डेवलप हुई नहीं है। ओके, तो ये रहा 5 जून का करंट। ओके, तो अब मिलते हैं कल 6 जून को। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।